डियर स्टूडेंट, हमने फॉर्म्स पढ़े थे लास्ट टाइम। फॉर्म्स के अंदर हमने सिलेक्ट मतलब हमने चेक बॉक्स फील्ड पढ़ी थी, रेडियो बटन पढ़ा था, उसके अलावा फॉर्म एलिमेंट्स में बाकी टेक्स्ट फील्ड पढ़ी थी, बटन्स पढ़े थे। तो बटन्स में हमने फर्दर उसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, सबमिट बटन, रीसेट बटन और ओके बटन। ठीक है, आज कुछ चीज़ें हमारी फॉर्म में रह गई हैं। एक है सिलेक्ट फील्ड, या जिसको मेन्यू बार भी बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट एरिया फील्ड रह गया है। उसके अलावा हमने फ़ाइल अपलोड फील्ड पढ़नी है आज। फ़ाइल अपलोड फील्ड कौन सी होती है। देन उसके अलावा हमने ये टेक्स्ट एरिया फील्ड वो पढ़ना है। और उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल करनी है। और बाकी सबकी ऑप्शंस की भी हमने एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं सिलेक्ट फील्ड। सिलेक्ट फील्ड क्या होता है, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। जैसे कंट्री नेम लिखा होता है और साथ में आगे लिखा होता है पाकिस्तान। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो, सिलेक्ट यूर सिटी। इसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यानी एक होती है मतलब आपका एरो सा होता है, उस बटन पे क्लिक करते हो तो एक मेन्यू नीचे ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हम सिलेक्ट फील्ड बोलते हैं, कि जिसके अंदर आप एक फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ड्रॉप डाउन होता है कि जिस पे करते हो तो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो खुल के आ जाता है, जिसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये आप इसके सामने एग्जांपल देख सकते हो। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखो, ये है इसकी सिलेक्ट फील्ड। ठीक है, तो इस तरह का, इसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हो, इसके लिए आप टैग यूज़ करते हो, इसके लिए आप टैग यूज़ करते हो एक सिलेक्ट का टैग। सिलेक्ट का टैग यूज़ करके उसके अंदर ऑप्शन देते हो। ऑप्शन की टैग में आप मल्टीपल, जैसे ऑप्शन 1 हो गई इस्लामाबाद, ऑप्शन 2 हो गई लाहौर, ऑप्शन 3 हो गई कराची, ऑप्शन 4 हो गई पेशावर, ऑप्शन 5 हो गई कोयटा। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है नेम। इसका नेम आप सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल आपने चूज़ करना हो, यानी जैसे एक ड्रॉप डाउन होता है जिसमें एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करनी है तो मल्टीपल का आप एट्रीब्यूट लगा दोगे। और उसके अलावा सिलेक्टेड एट्रीब्यूट, कि जो चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होके आए, तो उसके लिए उसके सामने आप ऑप्शन के सामने आप सिलेक्टेड लगा दोगे। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर नेम, और मैंने ये किस लिए सिलेक्ट यूज़ कर रही हूँ, ड्रॉप डाउन यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ सिटी के लिए, तो उसका नाम रखा मैंने सिटी। पहली ऑप्शन के अंदर पहली वैल्यू क्या दी, इस्लामाबाद, तो ये देखो इस्लामाबाद लिख लिया। और इसको मैं कहती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू इस्लामाबाद हो और इसके सामने लिखा हुआ भी क्या हो, इस्लामाबाद लिखा हो। वैल्यू इसकी लाहौर हो और लाहौर लिखा हुआ भी सामने लाहौर हो। वैल्यू इसकी कराची हो और लिखा हुआ भी सामने कराची हो। वैल्यू पेशावर हो तो लिखा हुआ भी पेशावर हो। वैल्यू कोयटा हो तो लिखा हुआ भी कोयटा हो। तो ये इसके, और उसके बाद सिलेक्ट को क्लोज़ कर देंगे। तो इसकी आउटपुट किस फॉर्म में आएगी, इसकी आउटपुट इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, मल्टीपल आपने सिलेक्शन करनी है, तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप सिर्फ उसके सामने सिलेक्ट यूज़ करोगे, तो उसके सामने मल्टीपल लिख दोगे तो वो मल्टीपल सिलेक्शन की ऑप्शन यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गई। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख ले, प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये है सिंगल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये मैंने सब्जेक्ट्स का यूज़ किया है। ठीक है, और अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, एडिट में जाके, सिलेक्ट में जाके आप मल्टीपल लिख दोगे। ठीक है, क्या लिख दोगे, मल्टीपल लिख दोगे, मल्टीपल। और मल्टीपल के अंदर ऑप्शन तो हमने कोई नहीं देनी। और ठीक है, सेव कर लो। सेव करके करोगे तो मैथ में ये देखो मल्टीपल सिलेक्शन की ऑप्शन आ गई। ओके करोगे तो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ओके किया तो 3 सिलेक्टेड के ये देखो सामने आ रहा है। सही, ये हो गया आपका सिलेक्ट बॉक्स। इसके लिए क्या यूज़ किया है मैंने, इसके लिए मैंने सिलेक्ट, उसका नेम रखा ड्रॉप डाउन, और उसको मल्टीपल सिलेक्शन की ऑप्शन यूज़ कर ली। अगर मल्टीपल सिलेक्शन की ऑप्शन यूज़ नहीं करोगे तो मल्टीपल नहीं लिखोगे, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन वैल्यू लिखोगे मैथ्स, वैल्यू मैथ्स होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स सामने नहीं लिखती, ठीक है, तो आप इसका फैक्ट देख लो। फॉर एग्जांपल सामने मैं मैथ नहीं लिखती, मैं मैथ की जगह कोई और वैल्यू लिख देती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ m लिख देती हूँ। ठीक है, सेव करो,
लिखा हुआ m आ रहा होगा, ये देखो लिखा हुआ क्या आ रहा है m, लेकिन इसकी बैक पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मैथ्स होगी। जैसे मैं कोड दे देती हूँ, m फॉर मैथ्स, p फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, c फॉर केमिस्ट्री एंड देन सी एम फॉर मैं कर देती हूँ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू चेंज नहीं करोगे, वैल्यू आप वही रखोगे, सिर्फ जहाँ पे आपने शो कराना हो वहाँ पे आप सिंपल इसके कोड शो करा दोगे। ठीक है, केमिस्ट्री और COM फॉर कंप्यूटर साइंस, ये देख सकते हो PCHECOM। यहाँ पे मैं BR का टैग यूज़ कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। हाँ जी, ये देख सकते हो किस में आ रहा है, वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है, P फॉर फिज़िक्स, M फॉर मैथ, COM फॉर कंप्यूटर। ठीक है, और बाकी कम्स ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल आपने नहीं करनी तो सिंपल मल्टीपल को यहाँ पे ख़त्म कर दोगे तो वो मल्टीपल ऑप्शन की यानी आगे रेडियो बटन आ जाएंगे। ये देखो, ये सिंगल ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गई। और बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्स्ट एरिया फील्ड। टेक्स्ट एरिया फील्ड क्या होता है, एक तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स था, वो एक लाइन टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स आप यूज़ करते हो। अपनी मल्टीपल लाइन टाइप करनी है, जैसे एड्रेस होता है तो एड्रेस के लिए या कमेंट्स देने हैं या आपने बड़ा पैराग्राफ लिखना है, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया फील्ड यूज़ करते हो। टेक्स्ट बॉक्स फील्ड उसके लिए सूटेबल नहीं होती। इसके लिए भी सेपरेट टैग यूज़ होता है, इसके लिए भी इनपुट का टैग यूज़ नहीं होगा बल्कि सेपरेट टेक्स्ट एरिया का टैब होगा। और टेक्स्ट एरिया के अंदर आपने उसके चूँकि मल्टीपल रोज़ और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है, उसका अपना साइज़ नहीं होता बल्कि आपने कॉलम्स कितने शो कराने हैं और रोज़ कितनी शो करानी है उसकी ऑप्शन होती है। तो उसके ऑप्शन के हिसाब से आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। टेक्स्ट एरिया, ये रहा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया कॉलम मैंने 25 यूज़ की हैं, रोज़ मैं कहती हूँ 5 शो हों, और कमेंट ऊपर यूर कमेंट हेयर लिखूँगी और टेक्स्ट एरिया को क्लोज़ ज़रूर करूँगी और यानी इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, लेकिन नहीं देना चाहते तो आप खाली टेक्स्ट एरिया को क्लोज़ कर दोगे। ये इसके अंदर यूर कमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा। टेक्स्ट एरिया को क्लोज नहीं करोगे, नीचे वाला जितना कोड होगा वो सारा कमेंट हेयर के अंदर यानी यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर ही शो हो रहा होगा, इसलिए टेक्स्ट एरिया का क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट एरिया का। उसके अलावा नेक्स्ट वन है हमारा टेक्स्ट एरिया फील्ड के अंदर, इसकी अपनी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जैसे यूर कमेंट हेयर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन है बटन हम लोग वैसे सारे पढ़ चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी बटन का आपको बता देती हूँ। एक सिंपल बटन होता है, एक रीसेट बटन होता है, एक सबमिट बटन होता है। सबमिट बटन क्या करता है, वैल्यू पीछे बैकेंड पे काम करती है, और सबमिट होता है, रीसेट बटन होता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या उनके अंदर को वैल्यू को दोबारा से सेट कर देना, जो पहले सिलेक्ट की हुई थी या जो डिफ़ॉल्ट सेट की हुई थी या डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन थी उस पर वो आपको लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है फाइल अपलोड फील्ड। फाइल अपलोड फील्ड ये होती है, अक्सर आप देखते हो एक टेक्स्ट बॉक्स होता है और उसके साथ ही अपलोड का बटन होता है। तो क्या करते हो आप, अपलोड के बटन पे क्लिक करते हो तो आपको मेन्यू नया खुल के आ जाता है जिसके अंदर आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी है, जैसे वो कहता है CV अपनी अपलोड कर दो या आप अपने डॉक्यूमेंट को ही अपलोड कर दो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उस बटन पे अपलोड पे क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ फ़ाइल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपलोड फील्ड क्या होती है, उसके लिए फ़ाइल का टैग यूज़ करते हैं क्योंकि आपने फ़ाइल सिलेक्ट करनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स और उसके साथ ही ब्राउज़ का या कोई भी ऑप्शन, फ़ाइल अपलोड की ऑप्शन देना चाहो तो दे सकते हो। क्या करते हो, इनपुट के टैग के अंदर ही यूज़ होता है टाइप और फाइल। आप सिंपल फाइल लिखोगे तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट, टाइप,
इनपुट टाइप में ये फ़ाइल आ गया, इनपुट टाइप में फ़ाइल आ गया, फाइल इसका नाम फ़ाइल अपलोड होगा। और ये क्या इमेज एक्सेप्ट करे, इमेज एक्सेप्ट करे या उसकी मखसूस फाइल से ये चीज़ें सिलेक्ट करे। इसको मैं शो करा देती हूँ, रन कर देते हैं। ये चूज़ फाइल की ऑप्शन आ रही, ठीक है। चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, ये चूँकि मोबाइल के अंदर है, आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करोगे तो डायलॉग बॉक्स भी खुल के आ जाएगा। तो चूज़ फाइल पे सिंपल आपको क्लिक करना होगा तो वो आपको मेन्यू शो करा देगा, ठीक है। मैं इमेज में नहीं जाती, बल्कि मैं कर देती हूँ DCIM, यानी इसका पाथ वगैरह जो कर सकता है चेंज, तो इसका पाथ चेंज कर लोगे, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा रेडियो बटन हमने पढ़ा हुआ था, टेक्स्ट बॉक्सेस हमने पढ़े हुए हैं सारे, कमेंट का है, ये सबमिट रीसेट बटन, ये सारा पढ़ा हुआ है। सिर्फ इस बटन में एक और चीज़ है कि आप एक इमेज को भी एज अ बटन यूज़ कर सकते हो। आप अगर आपने इमेज को एज अ बटन यूज़ करना है तो इनपुट टाइप में जाके इमेज लिखोगे। पहले बटन ये रीसेट या सबमिट लिखते थे, अब उसकी जगह क्या करोगे, इमेज यूज़ करोगे और इमेज का सोर्स में पाथ दे दोगे। तो उस पर क्लिक करोगे, ये एज अ बटन की तरह ही वर्क कर रहा होगा इमेज ही, लेकिन किस तरह का वर्क कर रहा होगा ये आप देख सकते हो। ये क्या मैंने बनाया है, ऊपर सबमिट है, नीचे इमेज है। इमेज को पे मैं क्लिक करूँगी तो ये एज अ बटन की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये आपका आज का तकरीबन फॉर्म में से सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। कोई एक सिंगल टॉपिक भी आपका नहीं रह गया। टेक्स्ट एरिया फील्ड भी कर लिया, रीसेट, सबमिट बटन, फाइल अपलोड, ये सारी चीज़ें। अब आप लोगों ने ये करना है कि एक प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों ने एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। फॉर्म बना के उसके अंदर आपने उसका कोड लिख के मुझे आपने क्लासरूम में सबमिट कराना है। मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर देती हूँ। सिर्फ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो आपकी तरतीब सही रहे तो आप क्या करोगे, टेबल के अंदर ये फॉर्म्स बना लोगे, ठीक है। टेबल के अंदर फॉर्म बनाने का तरीका क्या होता है कि जैसे ही टेबल का टैग आप यूज़ करते हो वैसे करते रहोगे, लेकिन सिर्फ टीडी के अंदर क्या करोगे, टीडी के अंदर जाके आप इनपुट का टैग या ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो, सिलेक्ट ऑप्शन का टैग यूज़ कर सकते हो। रेडियो बटन यूज़ करना चाहते हो, इनपुट में जाके रेडियो, यानी ये वाला टैग उठा के आपने टीडी के अंदर पुट कर देना है, वो आपका टेबल की शक्ल में बन जाएगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा टेबल ऊपर आपको बना के भी दिखा देती हूँ। टेबल TR, इसके अंदर मैंने यूज़ करना है TD, और TD को मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे TD को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट TD आपने यहाँ पे ओपन किया, फिर यहाँ से दोबारा TD हमने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ से हमने दोबारा क्या यूज़ करना है, अब हमने दूसरी रो बनानी है तो दूसरी रो के लिए आप दोबारा यूज़ करोगे TR का टैग। TR, इसके अंदर दोबारा TD, और इस TD को यहाँ पे क्लोज कर लेना है।
तो इस तरह से आप इसके टेबल्स वगैरह बना सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल्स इसकी सामने आपको पिक्चर बता देती हूँ। आपने सेल्स ऑर्डर फॉर्म का ये बनाना है। उसके अलावा प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं इसके 1, 2 और 3, ये आप लोगों ने मुझे मंडे तक सबमिट कराने हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी पिक्चर जो है वो आपको लाइव ही शो करा देती हूँ। ये है इसके सेल्स ऑर्डर फॉर्म की पिक्चर। ये सेल्स ऑर्डर फॉर्म की पिक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये यूज़ हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये यूज़ हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये यूज़ हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स और ये यूज़ हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये रेडियो बटन है और ये रेडियो बटन है, ये सबमिट फॉर्म है और ये रीसेट बटन, ये सबमिट बटन है और ये रीसेट बटन है, ठीक है। ये ऊपर हेडिंग्स दी हुई हैं। आप लेबल यूज़ करना चाहो लेबल यूज़ कर लो, सिंपल टेक्स्ट यूज़ करना चाहो सिंपल आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। और ये वाला जितना भी एरिया है ये सारा किसके अंदर बना हुआ है, टेबल के अंदर बना हुआ है। तो इसका आप कोड लिख के मुझे पहले आज के आज शो कराओगे। आज क्या कि ये चीज़ें आज के आज, ये वाला फॉर्म जो है आज के आज सबमिट कराना है। बाकी जो फॉर्म है, बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं अपलोड भी कर देती हूँ। आपकी बुक में भी अवेलेबल होंगे, पेज नंबर 126 पे वो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गेस्ट बुक फॉर्म बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्लीज़ फिल दिस सर्वे, वो सर्वे फॉर्म बनाना है, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और नेक्स्ट आपका है कि जिसमें आपने ये वाला है नेक्स्ट फॉर्म जो है वो 3rd क्वेश्चन है कि आपने फॉलोइंग फॉर्म को टेबल के अंदर शो कराना है। तो ये है, ठीक है, ये ऑर्डर फॉर्म है। इनके आपने लिखने हैं कोड। ये 3 आपकी असाइनमेंट हो गई, ठीक है। ये असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करानी है, ठीक। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका हम स्टार्ट करेंगे एएसपी का जो थ्योरी का पोर्शन है वो सारा कर लेंगे, एएसपी थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट। और फिर उसके बाद हम वीबी स्क्रिप्टिंग पे आएंगे, ठीक है। वीबी स्क्रिप्टिंग का भी काफ़ी सारा है, वो कोशिश करेंगे इसी मंथ में आपका वो एंड हो जाए। फिर मैं नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को डेटाबेस का स्टार्ट करवाऊँगी।